आज करूँगा, कल करूँगा, ऐसे करते करते कई दिन, महीने और साल निकलते जा रहे हैं। फिर भी आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। कुछ करना तो चाह रहे हो मगर हो नहीं पा रहा है। क्यों दोस्तों, आपकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है ना कि सपने तो बड़े बड़े हैं, आप में उनको पूरा करने की चाहत भी है, पूरा कर भी सकते हो, मगर मोबाइल, लड़की और सोशल मीडिया जैसे डिस्ट्रैक्शंस आपकी आंखों पर धूल झोंक रहे हैं और आपके सपनों के बीच में दीवार बनकर खड़े हुए हैं। अगर आपको इस दीवार को पार करके सपनों की उड़ान भरनी है तो इस वीडियो को बगैर एक सेकंड भी स्किप किए पूरा देखना, क्योंकि पता नहीं कब, कहां और कौन से शब्द से किसकी ज़िंदगी पलट जाए, ये कहा नहीं जा सकता। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा पता चलने वाला है जिससे तुम्हारी कई महीनों से चलती आ रही समस्या मात्र 21 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगी और तुम सभी को पीछे छोड़ के अपना सपना पूरा करने की दौड़ में आगे निकल जाओगे। आप सोच रहे होंगे 21 दिन ही क्यों, 25 दिन भी तो ले सकते हो, 30 दिन ले लो या 20 दिन ले लो, राउंड फिगर में बात करो ना। दोस्तों, ऐसा है कि 1950 के दशक में मैक्सवेल मॉल्ट नाम का एक लेखक था जिसने अपनी किताब में 21 दिन की साइकोलॉजी एक्सप्लेन की थी। उस एक्सप्लेनेशन का सार था कि 21 दिन ही वो टाइमलाइन है जिस टाइमलाइन में तुम अपनी आदत बदल सकते हो और दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन में फंसे इंसान से खुद को एक अट्रैक्टिव इंसान बना सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहला टास्क है नंबर 5, डिस्ट्रैक्शंस को अलविदा कह दो। दोस्तों, 21 दिन का ये टाइम पीरियड आपके लिए सिर्फ एक टास्क ही नहीं है, ये एक जंग है जिसे जीतने के लिए आपको सबसे पहला काम ये करना है, सभी डिस्ट्रैक्शंस को टाटा गुड बाय कह देना है। मोबाइल का यूज़ बिल्कुल कम करना है। कम से मेरा मतलब है आप अपना मोबाइल तभी यूज़ करोगे जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और उससे भी पहले आप एक काम करो कि अपने मोबाइल में से इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसी सारी ऐप्स को डिलीट कर दो, ताकि बांस भी नहीं रहेगा और डिस्ट्रैक्ट करने वाली बांसुरी भी नहीं बजेगी। दोस्तों, ये सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस ही हैं जिन्होंने आपको सपनों की उड़ान भरने से रोक रखा है, आपको जकड़ रखा है। इस जकड़ से अगर आपको बाहर निकलना है ना, तो इस जकड़ को तोड़ना होगा। मानता हूँ कि ये आपके लिए आसान नहीं होगा, बार बार मोबाइल की ओर हाथ जाएगा, पर आपको आपकी विल पावर के दम पर उसको वहाँ जाने से रोकना है। बस 21 दिन उसे रोक कर रखो और 21 दिन के बाद रिजल्ट देखो। नंबर 4, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको हंसी आ रही होगी कि सपना पूरा करने के लिए सुबह 4 बजे जल्दी उठने की क्या ज़रूरत है ना? इसी हंसी के साथ आपको ये सवाल स्टीव जॉब्स से पूछना चाहिए, क्योंकि जब तक वो जिंदा रहे वो इसी टाइम पर उठते थे। यही सवाल आपको दुनिया को योग और ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले गुरु और हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब से पूछना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी इसी टाइम को द परफेक्ट टाइम ऑफ सक्सेस कहते हैं। 4 बजे उठने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत एक्टिव हो, इसका मतलब ये भी होता है कि आप अपने सपने और अपने गोल को अचीव करने के मार्ग में बिल्कुल फुल्ली फोकस्ड हो। सर्दी के दिनों में जब चद्दर से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, तब भी अपनी विल पावर की क्षमता को जानकर वही इंसान उस समय उठ सकता है जिसकी जिद ज्वालामुखी के समान हो। खुद से वादा करो कि 21 दिन के इस सफर में आप किसी भी हालत में हर दिन 4 बजे उठोगे ही। नंबर 3, फिटनेस पर ध्यान दो। आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक इंसान था, उसका बचपन से ये सपना था कि एक दिन वो ऐसा मुकाम हासिल करेगा जहाँ उसे बैठे बैठे सब कुछ मिलेगा। वो फुल ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएगा। वो अपने गोल को अचीव करने के प्रति फुल्ली डेडिकेटेड था। उसका डेडिकेशन लेवल इतना हैवी था कि ना तो वो ठीक से सोता और ना ही वो ठीक से खाता था। उसने अपना सपना पूरा करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। वो सोचता था कि गोल अचीव करने के बाद तो ये सब करना ही है। अपने इसी डेडिकेशन, अपना खून पसीना एक कर देने वाली इसी आदत के चलते उसने अपना वो गोल अचीव कर लिया। अब उसके पास वो सब कुछ था जिसे पाने के उसने सपने देखे थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसका उस सपने को पूरा करने की इतने सालों की मेहनत चंद मिनटों में ही चकनाचूर हो गई। उसे एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया जिसका कोई इलाज नहीं था। उस समय उसको रियलाइज़ हुआ कि सपना पूरा करने के सफ़र में उसे अपने शरीर, अपनी हेल्थ पर जितना ध्यान देना चाहिए था वो उसने नहीं दिया। इसका भुगतान उसे अब इस समय करना पड़ रहा है। कहने का मतलब बस इतना ही है कि सपना पूरा करने में इतने भी व्यस्त ना हो जाओ कि जिस शरीर के लिए कर रहे हो उसी की हालत को इग्नोर कर दो। इन 21 दिनों में आपको हर दिन 4 बजे उठते ही आधा घंटा मेडिटेशन और आधा घंटा एक्सरसाइज करनी ही है। इस तरह पूरे दिन में 1 घंटा अपनी बॉडी और ब्रेन को शार्प करने में देना ही है। नंबर 2, एक अच्छी आदत डालो। सपना पूरा करने के अलावा भी आपको एक छोटी सी अच्छी आदत डालनी है।
आप दिन भर घर पर बैठे बैठे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या घर पर बैठकर गेम खेलने के आदी हो चुके हो, तो आउटडोर गेम्स खेलने की आदत डालो। जिनको रील्स देखने की, कॉमिक बुक्स पढ़ने की आदत है, तो 21 दिन के इस सफर में आप हर रोज एक ऐसी बुक पढ़ोगे जिसका आपकी प्रोडक्टिविटी पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। 1 घंटा बुक पढ़नी है आपको रोज। कोई नई स्किल सीखो। ऐसा करने से ना केवल आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, बल्कि इसका आपकी थिंकिंग पावर पर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ये आदतें आपको दिन भर एनर्जेटिक रहने में मदद करेंगी। 21 दिन में बिना किसी एक्सक्यूज के आपको ये डेली करना है। नंबर 1, सेल्फ कंट्रोल। अपने गोल को अचीव करने का कितना ही प्रयास कर लो, साम दाम दंड भेद सब अपना लो, लेकिन जब तक आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तब तक आपके लिए कुछ भी अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक तरफ आप कुछ प्रोडक्टिव करने चाह रहे हो और दूसरी तरफ आपका सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, तो कैसे आप काम कर पाओगे, कैसे अपना गोल अचीव कर पाओगे? अपनी लगाम अपने हाथ में रखना सीखो। मोबाइल जैसे डिस्ट्रैक्शन के हाथ में अगर आपकी लगाम होगी तो वो आपको ऐसे दौड़ाएगा कि आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। इन 21 दिनों में उन सभी चीज़ों से दूरी बना लो जो आपका कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश करती हैं। देखो, 21 दिन में आदत डालने की इस साइकोलॉजी को दुनिया के ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट इनकार करते हैं। इसे प्रूव करने के लिए उन लोगों ने कई स्टडीज़ भी कंडक्ट की, जिनका रिजल्ट आश्चर्यजनक था। स्टडीज़ में पाया गया कि एक आदत डालने या बिगाड़ने के लिए कम से कम 60 दिन लगते हैं। लेकिन आप ये सब बातें सुनकर डीमोटिवेट मत हो जाना दोस्तों। अगर आप चाहो तो 21 दिन में क्या, आप 10 दिन में अपनी आदत बदल सकते हो। ज़रूरत है तो सिर्फ अपनी विल पावर बढ़ाने की, और ये जब ही हो पाएगा जब आपका सपना बड़ा होगा और सपने को पूरा करने की चाहत भी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। बाकी अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, ताकि ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस आपको मिलते रहें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।